नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। जम्मू में सरहद पर पाकिस्तान के बार बार सीज फायर के उल्लंघन से जंग जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। जम्मू के अरनिया सेक्टर में कई घर पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में तबाह हो चुके हैं। हालांकि बीएसएफ की ओर से भी जोरदार जवाबी कार्रवाई की गई है और पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया गया है। वहीं पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में सांबा में भी जानमाल का नुकसान हुआ है और लोगों को अपना घर छोड़कर कैंपों में पनाह लेना पड़ा है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में भी पाकिस्तान की ओर से आ रही तबाही के कई निशान बिखरे पड़े हैं। 4 तस्वीरों में आप देख सकते हैं अरनिया, सांबा, अखनूर सेक्टर में किस तरह के हालात हैं। आरएसपुरा सेक्टर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। पाकिस्तान की ओर से सीमा पर अभी भी फायरिंग जारी है। पाकिस्तान की ओर से जम्मू के अरनिया सेक्टर में सरकारी हाई स्कूल को निशाना बनाया गया और उस पर मोर्टार दागे गए हैं। इसके अलावा अरनिया में जम्मू कश्मीर बैंक के पास भी मोर्टार से हमला किया गया। बीती रात की फायरिंग में अब तक बीएसएफ के 3 जवानों समेत 8 लोग घायल हुए हैं। पाक रेंजर्स की ओर से हो रही गोलीबारी में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 80 लोग जख्मी हो चुके हैं। सीमा पर बीएसएफ के 60 पोस्ट फायरिंग में शामिल हैं। और न सिर्फ सेना को निशाना बनाया जा रहा है, इधर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने पाकिस्तान को संभलने की चेतावनी दी है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेटली ने पाकिस्तान को 2 टूक जवाब दिया है और कहा है कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो उसे महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जेटली ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान सीमा पर सीज फायर का बार बार उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के आक्रमण का जो उत्तर या रिस्पांस हमारी सेना से उनको मिलेगा वो प्रभावी होगा। और अगर इस एडवेंचरिज्म के साथ वो आगे बढ़ते रहे तो इसकी कीमत पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी होगी। ये संदेश शायद उन तक पहुंचा भी है और अगर वो आगे बढ़ते रहे तो पहुंचता रहेगा। पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर और लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक के बाद एक उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा था। गोली चलती है, शेलिंग होती है और सिविलियंस की भी जान गई है, बहुत को शारीरिक नुकसान हुआ है, संपत्ति का नुकसान हुआ है। भारत एक जिम्मेवार देश है जो आक्रमण नहीं करता और स्वाभाविक है कि इस केस में पाकिस्तान बार बार प्रोवोक करता है, आक्रमण करता है, लेकिन भारत की एक जिम्मेवारी है कि अपनी भूमि और अपने नागरिकों की पूर्ण रक्षा करे। हमारी सेना और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, इस संदर्भ में विशेष रूप से बीएसएफ, अपनी भूमि और अपने जनता की रक्षा करने के लिए जो कदम उठा सकते हैं वो उठा रहे हैं। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान को महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस ने पाक की हिमाकत को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा है कि रक्षा मंत्री ने इस मुद्दे पर बोलने में देरी की, जबकि पीएम मोदी इस वक्त चुनावी प्रचार में बिजी हैं। जबकि देश की सीमा पर गोलीबारी चल रही है, एक बड़ा खतरा देश के सामने है। एक जिम्मेवार प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा की जाती थी कि ऐसी परिस्थिति के अंदर वो विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं को, सब राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर अवगत कराते कि सरकार की सोच क्या है। प्रधानमंत्री ने देश को विश्वास में नहीं लिया, प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को विश्वास में नहीं लिया। ये हमारा उनसे आपत्ति भी है। रक्षा मंत्री को हमने अभी सुना, पर उनके पास अतिरिक्त प्रभार है।
पहली बार वो बोले हैं। हमें मालूम है कि अरुण जेटली जी अस्वस्थ थे, पर भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश में रक्षा मंत्री ना हो। और चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधि प्रधानमंत्री ने आज तक 5 महीने हो रहे हैं नियुक्त ना किया हो। जम्मू कश्मीर के अरनिया में पाक की ओर से फायरिंग में घरों को बड़ा नुकसान हुआ है। वहां के लोग भी दहशत में हैं। कोई 7:15 बजे के बीच स्टार्ट हुई है और 4-5 इकट्ठे ही आए हैं। 2 इधर पड़े हैं स्कूल के पास, एक इनके घर पड़ा, एक वो शॉप के ऊपर पड़ा उस साइड। डर तो सर काफी है, लेकिन करना क्या है, जा भी कहाँ सकते हैं लोग। दरवाजा खोला, सब्जी लगी चीरने ते धमाका ही है, गोलियां लगी, जानवर भी मर गए, गोली लगी। कैंप में थे, जब घर में पहुंचे, जब दरवाजा खोला हमारी परजा जी ने तो जार जरूर लगाने लगे, ब्लास्ट हो गया और फिर काफी इनके आंख को लगी और मुर्गे मार के जग खत्म हो गए बेचारे। तो पाक की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। जम्मू से जुड़ गए हैं अश्विनी, हमारे संवाददाता। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तो फिलहाल क्या स्थिति है, और दूसरी बात ये कि लगातार हाई लेवल मीटिंग्स हो रही है, रक्षा मंत्री की मीटिंग हुई है, पीएम ने भी कई बातें कही है, अहम बातें। सेना को वहां पर क्या कुछ कहा गया है और जो भारतीय हैं वो कितना सुरक्षित समझे, क्योंकि अरुण जेटली ने अब ये कह दिया है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेंकैया नायडू ने कहा है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्वेता, इस वक्त जो सिचुएशन है ग्राउंड में, जो बीएसएफ लगी हुई है इंटरनेशनल बॉर्डर पर, उनको साफ आदेश दिया गया है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, बोली से कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी काफी डिस्ट्रक्शन हो रही है, तबाही हो रही है। जिस तरह से आज पाकिस्तान ने नई स्ट्रेटजी चेंज की है कि रात को पहले फायर खुलता था, मगर अब जो है फायर जो है पाकिस्तान ने जो फायर जो है दिन को भी शुरू कर दिया है। आज सुबह भी यहां पर 3-4 लोग जख्मी हो गए अरनिया सेक्टर में, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो अरनिया टाउन है, जो कि शहर का टाउन है जहां दुकानें खुली थी, वहां पर अटैक किया, जिससे 3-4 लोग जख्मी हो गए। उसकी वजह से साफ जाहिर है कि पाकिस्तान जो है डिस्टर्ब करना चाहता है आम लोगों की जिंदगी में। इसी तरह सांबा में भी आज उन्होंने दिन में भी अटैक किया। तो ये लगातार जो स्थिति जो है बिगड़ रही है। सरकार जो है, जिस तरह से सरकार ने आज बयान जारी किया है अरुण जेटली डिफेंस मिनिस्टर ने, उससे साफ जाहिर है कि फौज को ये कह दिया गया है कि जवाब जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए, और जवानों को एक मोरल बूस्टिंग कर दी है कि हम पूरा देश आपके साथ है और आप पाकिस्तान को लगातार जवाब देंगे। साफ जाहिर है कि रात को भी आज करीब 60 से 70 पोस्टें जो है बीएसएफ की पोस्टें जो एंगेज रही, जो कि सीज फायर वायलेशन कर रही थी पाकिस्तान के रेंजर, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। आज सुबह से भी लगातार बीएसएफ के जवान इस वक्त जानना चाहेंगे अश्विनी, क्या इस वक्त भी वहां पर अभी भी फायरिंग हो रही है, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि पहले सेना पर हमला किया जाता था पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही है उसमें यह लग रहा है कि निशाना जो रिहाइश इलाके हैं उनको सीधे सीधे तौर पर लगाया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल साफ जाहिर है कि पहले जो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की फौज लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायर खोलती थी, उसका जवाब दिया जाता, जिसपे पाकिस्तान की ज्यादा कैजुअलिटी होती थी। सिविलियन लोग, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल में जो है सिविलियन लोग काफी पीछे हैं, इसलिए सिविलियन जो है नागरिक, आम नागरिक उसमें नहीं फंसता था। अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी जो पाकिस्तान ने शेलिंग की है, उसमें सिविलियन लोगों को भी टारगेट करना शुरू कर, उनको आपने रेंज बढ़ा दी है। अब जो पाकिस्तान ने जो गन खोली है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर खोली है बीएसएफ के बाद, अब सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है। नजर बनाए रखे, वक्त की थोड़ी कमी है, आप नजर बनाए रखें।